आ तुझे मुस्तफ़ा की चौखट पे लेके चलूं। मेरे हुजूर के बहुत गरीब सहाबी हैं, इतने गरीब सहाबी कि कभी कभी खाना मिल जाता, कई कई दिन तक फाके हो जाया करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, अखलाक करीमा देखो मेरे हुजूर का। अपने हर गुलाम से खैरियत पूछते थे। आज तो बाप बेटे से खैरियत नहीं पूछता, भाई भाई से खैरियत नहीं पूछता। इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है। एक दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते हैं। मैं कहता हूँ यार अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहाँ था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल। सरकारे दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है। अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने को जी चाहता था। क्या हाल है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बस यूं समझ लीजिए, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं। जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई है। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं मेरे गुलाम बता तो सही, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो। अल्लाह अकबर, गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था बता तो सही, कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए, ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता तो सही, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा, गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल संभाल के मेरी बात सुनना। खुदा ने दिया है, शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ नहीं आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं, ये मुस्तफ़ा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं, ये तो आका का करम है जो जमीन फाड़ी नहीं गई है, ये मुस्तफ़ा का करम है जो शक्लें बिगाड़ी नहीं गई है। अगर आका का करम ना होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते, आका का करम ना होता दस्तरखान उठा दिए गए होते, मुस्तफ़ा का करम ना होता फाके मार दिए गए होते। आज जो बेहिसाब रोटी मिल रही है ये मेरे नबी का सदका है, बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मुस्तफ़ा का सदका है। आका के सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, बता कौन सी। तो उसने कहा था आका, आज तक जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया है, सुना है मीठी भी कोई शय होती है। आका मेरा जी चाहता है जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाए। इतना सुना है, मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान गनी आ जाते हैं, कहते दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, निकाह नहीं हुआ है। कहा किस लिए? कहा कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता है, इसलिए मैंने आज तक निकाह नहीं हुआ। आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरा भी निकाह हो, मेरी भी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, कभी कभी अरमान जागते हैं, दिल ये कहता है जब दुनिया सो रही हो और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, आका उस वक्त में मेरी बीवी भी हो और मैं भी हूँ, दोनों मुसल्ले पे खड़े हो, वो भी रो के रब को मनाती हो, मैं भी रो के रब को मनाता रहूं। आका बस इतनी ख्वाहिश है, एक तो मीठा मिल जाए, दूसरा मेरा निकाह हो जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस रखी है। फरमाया बता तेरी नजर में कोई बेटी हो तो बता। उसने कहा जी या रसूल अल्लाह, मेरे चचा जात बहन है, लेकिन मेरा चचा गरीबी की वजह से मुझे देखना नहीं चाहता। आका फरमाते बुलाया जाए इसके चचा को। जब उनके चचा को बुलाया गया, अब मेरे नबी का फैसला सुनना। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी, मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। फिर क्या था, मुस्तफा का फरमान था, गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते
करते हैं, कोई एतराज तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, हक तो ये है बेटी का हाथ मांगा है, अगर सर भी मांग लेते हंसते हंसते जाने दे देते, इसलिए कि या रसूल अल्लाह जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना। भाई सुने ये फैसले, मेरे नबी का प्यार। भाई रोटी की इज्जत कर, कदर कर इसकी, ये कच्ची पक्की तोड़ के न फेंका कर। खाने का अदब ये है, खाने के लिए बैठो तो अगर प्लेट में टूटी डलिया में टूटी रोटी के टुकड़े होना, पहले टुकड़े खा के रब को दिखाया कर, या अल्लाह मैंने नाशुक्री नहीं की है, मैं तो इन टुकड़ों के लायक भी नहीं था, ये तेरा एहसान है, तूने मेरे आगे ये टुकड़े रख दिए हैं। वो तो ये कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे तो इतना दूंगा कि संभाला नहीं जाएगा, और नाशुक्री करोगे तो याद रखना ऐसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुजूर ने इतना फरमाया कि तेरी बेटी के साथ इसका निकाह होना है। जी या रसूल अल्लाह का ताकीर न करना। आका जानते थे कल जोहर तक का मेहमान है, मुस्तफा जानते थे कल जोहर तक इसे मौत आने वाली है, इसलिए मेरे नबी ने कहा अब दिन का इंतजार नहीं है, अभी इसका निकाह होगा। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह निकाह की जो जरूरतें हैं वो आप पूरी करेंगे। उस्मान जो हलवा है वो आपका बनाने की जिम्मेदारी है, ऐसा हलवा बनाना कि आज तक किसी ने न खाया हो। मेरे गरीब गुलाम की तमन्ना है, ये हलवा खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है। हजरत उस्मान के यहाँ हलवा बना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ से निकाह का इंतजाम हुआ। जब निकाह हो जाता है, अल्लाह अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल जोहर तक का मेहमान है। रात गुजर जाती है, जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी, जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है, जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे क्या होना था ये तो मुस्तफा जानते थे, लेकिन ड्यूटी आका लगा रखे हैं, जाओ इसके दरवाजे पे चले जाओ, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। प्यारे सुनना जरा दिल थाम करके, ये सहाबी ने फजर की नमाज पढ़ी, जाके उस सहाबी के दरवाजे पे बैठ गए। सुहर हो गई, कोई नहीं रोया है। सुहर की नमाज पढ़ी, आका फरमाते क्या हुआ? जी या रसूल अल्लाह अभी तक तो कोई नहीं रोया है। कहते फिर जाइए, फिर आए हैं, असर तक बैठे रखे, कोई आवाज नहीं आई। जब असर में आका से मुलाकात हो रही है, मुस्तफा फरमाते हैं पता क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह मैं सुबह से देख रहा हूँ उस घर से कहकहों की आवाजें आ रही है, हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही है। आका उस घर में कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था, हुजूर ने सजदे में सर रखा, ए मेरे मालिक बता तो सकी, कल जो जिब्रील ने बताया था वो तो सही था, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, तेरे फैसले भी हक हैं। जिब्रील ने ये कहा था ये जोहर तक इंतकाल कर जाएगा, मगर मेरे मालिक बता तो सकी अभी तक वो मरा क्यों नहीं है, उसको मौत क्यों नहीं आई है। अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाके कहानी बता दे। हजरत जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह बेशक इसको जोहर में इंतकाल कर जाना था, इसकी जिंदगी जोहर तक थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मगरिब के बाद का वक्त आया इसने नमाज अदा की, ईशा का वक्त आने वाला था, इसने नमाज ईशा की भी अदा की ईशा के वक्त में। उसके बाद बीवी को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, या रसूल अल्लाह वो मीठा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था आज पहली बार दस्तरखान पे रखा है, सामने बीवी बैठी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है कि सामने बीवी भी है, दस्तरखान पे मीठा भी है। मेरे आका ने मेरी दोनों जरूरतें पूरी कर दी है, ये देख के मुस्कुरा रहा था। इतने में या रसूल अल्लाह दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जब खुदा के नाम का उसने सवाल किया, इसने एक नजर बीवी के चेहरे पे डाली, दूसरी नजर अपने हलवे पे डाली, वो मीठा जिसके लिए जिंदगी भर तरसता रहा था उसे देखा है। बीवी से कहता शरीक हयात खुदा ने तेरी जैसी बीवी दे दी है, अब और क्या कमी रह गई है। दरवाजे पे रब के नाम का साइल आ गया है, अगर तू कहे तो ये हलवा उसके हवाले कर दो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जैसे तेरी
मर्जी है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा हलवा उठाया, खुदा के नाम पे गरीब को दे दिया और कहा जब गरीब के हाथों में हलवा आया, आका उसकी जबान से जुमला निकला, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, फैसला तो मौत का हो चुका था, लेकिन जब उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, रब ने फैसला कर दिया, ए जिब्रील इसने अपनी मनपसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ, मैंने इसकी जिंदगी को, मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए, ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं, ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया है। हाँ, किसी की दुआओं ने सहारा लगा दिया है। इसलिए बदलो अपने आप को, बदलो। अपने पैसे में रब के नाम पे मांगने वालों का हिस्सा रखा करो, और हर चीज तदबीर से नहीं, दुआओं से भी हासिल किया करो। लोगों से दुआएं लेने के हालात पैदा करो, दुआएं लेने के हालात। लेकिन मेरी कौम के जवान, एक तकलीफ है मुझे, सिरसखेड़े में जितने पुरानी दीनदारी है ना, उससे बड़े बड़े डीजे भी बजते हैं शादी। ये खबरें भी हमें मिलती हैं, जहां तुम्हारे जलसों की शोहरत है वहां तुम्हारे डीजे की भी शोहरत कम नहीं है। कौम तबाह हो गई भाई। क्या एक निकाह करने के लिए सिर्फ इतना है, पूरी शादी में निकाह सुन्नत है, बाकी कितने काम सुन्नत वाले करते हैं। 7 दिन पहले से अम्मा ढोल लेके बैठ जा रही है। एक दिन रात में गुजरा, 3 बजे लड़की आ रही। हम लोग तो रातों में अक्सर चलते हैं। मैंने कहा ये क्या मसला, मौत हो गई क्या? कि नहीं, परमल बटे। मैंने ये क्या मसला? कहा नहीं, गीत थे, फला के घर शादी है तो 3 बजे परमल बट रहे। इससे अगर ईशा के बाद कह दो या मगरिब बाद कह दो सूरह वाक़िया पढ़ ले, तो कहेगी आंखों में दर्द हो रहा, परमल लेने 3 बजे जागी। ढोलकों ने तबाह कर दिया। जानते हो, इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हम क्यों जलील हो रहे हैं? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे कहना जरूरी थी, इसलिए कि सिरसखेड़े वालों, तुम्हारे दिमाग भी बड़े खराब हुए। नहीं कह सकता माइक पे उन बातों को, इशारा तन समझ जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बदलो अपने आप को। जानते हो, इन चीजों ने हमें दूर कर दिया हुजूर से। गानों ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। मुफ्ती नईम साहब चले गए भाई। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह तो ये लीड लगी है, हम खुद सुन रहे हैं। और इज्तिमाई गुनाह ये है कि ऊपर रख के सुराई, नीचे रखकर साउंड, फुल आवाज करके धमाधम चल रही है। ये वो बिला वजह का गुनाह है जिसे लेके तुम अपनी नस्लों को तबाह करने पे लगे। बिला वजह का गुनाह। मैं इस पे ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त हो चुका है, इसलिए कि थोड़ी ही देर में पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबीर आला हजरत, हाँ, खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग, हम आशिकान की जान, हमारे अकीदे की पहचान, इमाम अहमद रजा खान का शहजादा,
हुजूर अहसन मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ, लाने वाले नहीं इंशाल्लाह। कितनी देर लगेगी? आने वाले हैं इंशाल्लाह, थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। देखना यार, चेक के कहोगे यार अगर अहसन मियां का चेहरा ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का चेहरा कैसा? बहुत अच्छी। देखना, देखते रह जाओगे। हाँ, वो जात भी आने वाली है इंशाल्लाह। और देखना जब वो आएंगे ना तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा, महफिल में रूहानियत नजर आएगी। मैं बात पूरी कर लूं, अपनी इजाजत हो तो? थके तो नहीं अभी आप लोग? मैंने हाथ नहीं उठवाए थे आपके बीच बीच में, मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता, कहता इसलिए नहीं। जी जी बेशक। शोर मचाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आपने या रसूल अल्लाह कहा कि 3 मिनट तकरीर और होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर 5 मिनट करानी है तो जरा और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक लोग हैं माशाल्लाह, जान लोगे क्या? बहुत लंबी बात हो जाएगी, मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी, कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुढ़ी है ना, अकड़वी अगर ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना, दीन से जुड़ी है, नामा गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन क्या है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेंगे। हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था, अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्चियों को, तो हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, उतना ही उभरना है इसको। किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे। एक निकाह सुन्नत है खाली, उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही हैं, किसी के हाथ में चांदी बंध रही है, किसी के हाथ में लच्छे बंध रहे, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है। कितने गलत काम कर दिए हमने, मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कम मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी मनाएंगे, नाम लिख ले। का कालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया। जो पहले से माने हुए थे, तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे, तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था, तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूँ, रहमत भेजता हूँ, तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब, शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। हाँ, कई सारे लोगों की देख रखी है मैंने, पैसे वाले लोग हैं, ये बज गई ना तो फिर आ गई। ये जवानों फितरत बदलो अपनी, अहद करो। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफ़ा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो, बाबा फरीदगंज शक्कर का नाम सुना है ना? किस किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं, चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं। बाबा फरीदगंज शक्कर, 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही। तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए। लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है, उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। बेशक बेशक, क्या बात, उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना, ये कारी जो बने,
इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है, जी इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने, मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो बेटे, कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माओ से गुजारिश है वुजू करके दूध पिलाया करो क्या बात है, बेटे, बहुत दीनदार अच्छी, बने, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था, कमाल सारे ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध पिलाया हो।